प्रश्नावली 1.1 हमने कर ली थी। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे। तो इस प्रश्नावली में क्या है, इसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में, गुणनखंड हमने पढ़ा था ना, 9 में भी पढ़ा होगा, 10 में, 8 में भी पढ़ा होगा, 10 में भी इस बारे में है। तो पहले जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती हैं। फिर इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, इन क्वेश्चनों को करेंगे। HCF LCM क्या होता है ये जानेंगे क्वेश्चन के थ्रू, क्वेश्चन सॉल्व करते ही इसे जानेंगे। और ये देखो एक और फॉर्मूला होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, 4th वाला। तो देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं हम बचपन से पढ़ते थे कि हमने क्या पढ़ा होता है, जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। इसका मतलब भाग तो जाता है लेकिन किस किस से जाएगा। देखिए जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 10, यह लिखता हूँ यहाँ पे मैं 5, 2 नंबर लेता हूँ, ठीक है। 10 में देखो किस किस का भाग जाता है, 1 से तो भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 5 से भी जाता है और 10 से भी जाता है। तो देखो ये इसके कितने फैक्टर हुए, कितने गुणनखंड हुए इसके, एक से भी भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 3 से भी जाता है, 5 से भी जाता है और 10 से भी जाता है। तो इसके यहाँ पे कितने गुणनखंड हुए, 4 अभाज्य गुणनखंड हुए, ठीक है। अब देखो इस 5 में बताओ, 5 में एक 1 से जाता है और एक 5 से जाता है। तो ये संख्या अभाज्य है और ये भाज्य है। अभाज्य का मतलब जिसमें एक का भाग जाता हो और खुद का जाता हो। ये देखो ये खुद 5 है ना, खुद, याद रखना अभी भी बोल रहा हूँ, जिसमें 2 संख्या का भाग जाता हो, एक तो एक का और एक खुद का, समझ रहे हो। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके 2 अभाज्य गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनके 2 नंबर गुणनखंड हो। कौन कौन, एक 1 और एक खुद। जैसे 3 है, 3 को एक से भाग जाता है और एक 3 से जाता है, ये क्या हुआ फिर, अभाज्य संख्या हुई। ऐसी 4 अभाज्य संख्या होती नहीं होती है, देखो चेक करो, इसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। यह अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्यों, इसमें 2 भी आ गया है। मैंने क्या बोला, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है या तो 1 का भाग जाना चाहिए या खुद का भाग जाना चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 गुणनखंड तो होने चाहिए, मतलब 4 के 2 गुणनखंड होने चाहिए, 1 गुणा 4, समझ रहे हो। तो देखो ये क्या हुए, ये भाज्य संख्या हो गई। तो ये भाज्य संख्या की डेफिनेशन में ये आ गया, जिनके खुद और एक को छोड़ के, एक और खुद को छोड़ के और भी संख्या से भाग जाता हो, जिन संख्याओं में, वो क्या हुई, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या हुई, जिनमें एक का और खुद का जाता हो, ठीक है। अब बताओ इतनी ये डेफिनेशन हो गई। अब देखो तो बताओ यहाँ पे जो 1 है, नंबर 1, ये क्या अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। ये ना अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि मैंने देखो डेफिनेशन बोला कि ऐसा नंबर जिनके 2 गुणनखंड होने चाहिए, या तो खुद या तो 1। तो देखो इसका तो ये खुद भी वही है 1 और 1 भी है। देखो ये 1 से 1 भी ये खुद ही है, 1 पे भाग जाना है और खुद भी यही है। इसका मतलब एक ही भाग नंबर है जिससे इसमें भाग जाता है, वो क्या है, 1, और यही खुद 1 है। इसका मतलब डेफिनेशन, परिभाषा के हिसाब से ये करेक्ट नहीं है, 2 होनी चाहिए नंबर। जैसे 2 है, 2 में 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी जाता है, मतलब खुद का भी भाग जाता है। तो ये क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुई। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, 2। तो समझना कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ना भाज्य संख्या है, क्योंकि इस अभाज्य संख्या की परिभाषा के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 7, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता है, अलग अलग हो सकती है। 11, मतलब इनके बीच में कोई ऐसा नहीं है जैसे सम संख्या होती है ना, 2, 4, 6, 8, ऐसे, मतलब इनके बीच में एक का गैप, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। कहीं गैप हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता, कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, 11 में कुछ लिख देता हूँ, जैसे 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये डैश चलता रहेगा। भाज्य संख्या तुम्हें पता चल गया, जिसमें भाग जाता हो, मतलब 1 और खुद के अलावा भी किसी और से भाग जाता है, तो वो क्या हुई, भाज्य संख्या हुई, ठीक है। जैसे 4 में 2 का भाग जाता है, जैसे 15 में 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे 17 अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसमें 1 और 17 का ही भागा जाता है, 2 गुणनखंड है इसके, 1 और 17। ठीक है, चलो अब इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करते हैं एक एक करके। ये देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब गुणनफल का मतलब पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं? देखो पहला क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर बताते हैं गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 140, तो भाग करो। तो देखो इसके पीछे क्या है? 0 0 है, तो उसमें किस किस का भाग जा सकता है? या तो 2 का या 5 का, 10 का भी जा सकता है। लेकिन देखो सबसे पहले हम 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 से किस किस में भाग जाता है? 2 से 0 में, जिसके पीछे 0 होगा, जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसमें 2 से ज़रूर भाग जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो 2 फिर इसमें 2 से भाग जाएगा, तो 2 से देंगे 2 सत्ते 14 और 0 ऐसे उतर जाएगा। 2 से देंगे, 2 से 70 में भाग देंगे तो 35 आएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं आता तो यहाँ भाग दे के ऐसे आप चेक कर लेना। ऐसे मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ऐसे ही फिर 3, अब देखो इसमें पीछे से 5 आ गया तो 2 से भाग नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 3 से जाएगा? नहीं, देखो लास्ट में 5 है तो 5 से तो ज़रूर ही जाएगा। 5 से कहाँ कहाँ भाग जाता है? 0 और 5 में। तो 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 35 तो होता नहीं है, जाएगा ही नहीं जाएगा। तो 5 से 2, 5 सत्ते 35 और 7 से देंगे 7 एकम 7। तो इसका मतलब इस 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा फिर ये 5 है, फिर गुणा 7। 1 को लिखूँगा? नहीं लिखूँगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या बोला यहाँ पे? अभाज्य गुणनखंड। तो 1 को नहीं माना जाता है, ना भाज्य है ना भाज्य, बता चुका हूँ मैं ये। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की घात 2, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी लिखोगे और अच्छा लगे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे नंबर एक से होते हैं। तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था ना कि जब 2 2 3 3 बार होंगे तो उनको घात के रूप में लिखेंगे। तो वही चीज़ है, ये इसका आंसर हो गया, करेक्ट आंसर। ये भी करेक्ट है, बट ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, आपकी बुक में आंसर भी ऐसे ही होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 2 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 3 6, 2 9 18। फिर देंगे 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर सीधे 13 से देंगे, 13 एकम 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 156 को यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 13। तो 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ये इसका आंसर हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन है? अब है थर्ड, 3825। 3825। तो सबसे पहले इसमें देखो लास्ट में 5 है, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देखते हैं। 3 से चला जाएगा। तो देखो अगर नहीं पता चलेगा तो ट्राई करके देखना। 3 से नहीं देख पाओगे तो फिर कैसे दोगे? मैंने ऊपर नंबर लिखे थे ना, ये देखो, ऐसे ध्यान रखना। पहले 3 से 2 से चेक करो, 2 से तो पता चल जाएगा तुम्हें, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, 11 से। 5 से तो पता चल जाएगा डायरेक्ट 0 और 5। 2 से पता चल जाएगा कैसे? 2 है लास्ट में। वैसे इनके भी रूल होते हैं, वो 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बट वो उसको देखने तक आप ट्राई चेक कर लोगे। ठीक है, तो करो। इसमें चला जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15। भाग दे के देख लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, फिर देंगे 3 से चला जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 पंचे 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 से 2, 5 अट्ठे 40 और 50 25। फिर 5 से 2, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 17 से ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया? 3825 का 3 गुणा 5 गुणा 17। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। 5 का क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर गुणा 17। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है 5005। 5005 तो करते हैं। 3 से इसमें नहीं जाएगा, 5 से आप चेक कर लेना, सीधे 5 से देख लो। 5 1 5 0 0 1, 5 एकम 5 0 0 1। अब उसके बाद इसमें जाएगा 5 से नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 तो है नहीं। इसके बाद इसमें 7 से ट्राई करते हैं। 7 से इसमें चला जाएगा। देखो 7 1 7,
3 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ से, 7 चौको 28, यहाँ से 2 बचेगा, 7 तियाँ 21। अब 7 से 7 दूना 14, 3 बच जाएगा, नहीं जाएगा तो 11 से चेक करो। ठीक है, 7 के बाद 11 ही तो होता है ना, मैंने ऊपर 9 तो नहीं लिख दिया था। हाँ, 7 के बाद 11 ही होता। ठीक है, 11 एकम 11, 11 तियाँ 33, तो 13 तो अभाज्य है, तो 13 से भी चला जाएगा। ठीक है, 13 एकम 13। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ 7 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 13, यही आंसर है, क्योंकि ये सब अलग अलग है, सिंगल सिंगल है, ऐसे नहीं डबल डबल है जैसे इसमें थे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसको यहीं पे बनाते हैं। ये क्या है? यस, हाँ यही है, 7429, 7429। तो किससे जाएगा इसमें? देखो 3 से चेक करेंगे, आप चेक करते रहना। इसमें न 3 से जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं सकता, 7 से भी नहीं जाएगा, इस पर सीधे भाग जाता है 17 से। किससे जाएगा? 17 से। आप चेक करना, 17 से भाग जाएगा इसमें, तो 2 17 कम 17 भाग देके देख लो। ठीक है, 17 चौको 68 होता है, यहाँ से घटाओ कितना आएगा? 6 आ जाएगा। ये 2 उतार लेंगे यहाँ से, फिर 17 चौको 68 तो 3 बार जाएगा, 7 यहाँ 51। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा? 1 और 1 9। ठीक है, आप कितनी बार चला जाएगा? 17 7 119 होता है। ठीक है, तो यह जाएगा यहाँ से, यह आया हमारे पास 4 3 7, 17 से देने का। अब किससे दोगे फिर? 17 से दोबारा इसमें 17 1 17 17 34, फिर बचेगा, नहीं जाएगा। अब दो 19 से, 19 से चला जाता है, 19 कम 19 19 दूना 38, 2 बार जाएगा, और 38 है, 5 बचा, 19 तियाँ 57, 23 आ गया है। 23 ऑलरेडी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब फिर 23 से चला जाएगा। देखो आपको इसको चेक करना पड़ेगा, हमें तो आदत होगी करने की। ठीक है, तो पता चल जाता है डायरेक्ट। आपको क्या है? आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जब सॉल्व करोगे तो आपको खुद याद रहेगा, प्रैक्टिस करोगे एग्ज़ाम में याद रहेगा, वरना आपको प्रैक्टिस करके जाना है इसको। ठीक है, तो ये जाएगा 1, तो 7429, ये कितना आ जाएगा? 7 गुणा 19 गुणा 23, 7 नहीं 17 17, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, इसका आंसर हो गया। तो हमने पहले क्वेश्चन बना दिया। इसमें क्या करना था? गुणनफल के रूप में, तो ये हमने गुणनफल के रूप में लिखा है ना, गुणा लगा ना बीच में। ऐसे ही नहीं करना था सिंपल, इसको रूप में भी लिखना था। इसका मतलब 140 का आंसर क्या है? ये है, 140 को इस रूप में लिखा है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट इसको करना। अब क्या बोला है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब अभी बताऊंगा क्या होता है। ऐसी एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, उसके बाद लॉसा मौसा बोलते थे जैसे आप हिंदी में, वही चीज़। इसकी जांच कीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगर ये क्या कह रहा है? पहले इसका एचसीएफ निकालो इसका, फिर बोल रहा है उसका एलसीएम भी निकालो। ठीक है, उसके बाद ये चेक करना है कि अगर हम 26 और 91 को गुणा करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसके जो एलसीएम आया होगा और जो एचसीएफ आया होगा उसको गुणा करने से जो आएगा वो दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो करते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ जाओगे सब। तो पहला क्वेश्चन है 26 और वह 91। तो पहले गुणनखंड करो उसके, किसी मेथड से एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हो। मैं इसमें गुणनखंड कर दे रहा हूँ। तुमने जो इससे पहले यूक्लिड वाला मेथड सीखा था उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सिंपल है तो इससे कर लो। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है ना, उसी से करो, तो इसी को करो। तो करो 26 में किसका भाग जाएगा? 26 में पहले 2 से जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 में किसी का नहीं जाएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 91 में 2, 91 में 1 2 से तो जाएगा नहीं, लास्ट में 1 है, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाना चाहिए? बताओ। 7 से जाएगा, 7 एकम 7 7 तियाँ 21, तो 13 का
13 13 एकम 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तो आ गए। अब क्या होगा, अब देखो पहले 26 लिखो, यहाँ पे लिख दिया। 26 के गुणनखंड क्या है, अब आज गुणनखंड एक तो 2 है और एक 13 है, 2 गुणा 13 हो गया। ऐसे 91 के कितने हैं, 7 गुणा 13। देखो तो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसे बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट बोल रहा हूँ, लीस्ट नहीं बोल रहा। हाईएस्ट का मतलब अगर और भी कोई होता, जो जो कॉमन है उनको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ओनली 13। अगर ऐसा भी होता 4 गुण, यहाँ भी 4 ऊपर होता, नीचे भी 4 होता, 4 तो हो नहीं सकता, 5 होता, मान लो 5 होता तो 5 लेते। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। तो 5 अगर कॉमन होता तो 13 गुणा 5 लिख देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली क्या कॉमन है, सिर्फ क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, तो क्या लेंगे, 13 लिख देंगे। ठीक है, ये 13 आंसर। अगर इसमें एक नंबर और होता, उसमें भी 13 होता, तो तीनों का एक 13 हो जाता। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब एलसीएम देखो, एलसीएम क्या होता है, जो 13 कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन बचे हुए भी लिखेंगे। एक बचा 2, एक बचा 7। ठीक है, तो इसको गुणा करो, 7 दूना 14 और 14 गुणा 13 करोगे तो ये आ जाएगा 13 चुको 52, तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, 182। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बनाओ, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या क्या है, एक तो 26 है और एक 91 है। कितना आएगा गुणा करके, करो 91 गुणा 26 करोगे, गुणा कर लेना, 6 आएगा, ये आ जाएगा इतना। ठीक है, आप ट्राई करना है इसको गुणा करके, तो ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इन दोनों गुणा करो, ये कितना था, ये तो 2 था ना, यहाँ पे मिटा दिया, 182 था ये। ठीक, तो करो। आप क्या बोल रहा है, आप HCF गुणा LCM भी करना था, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों को गुणा कर दिया, इतना आया। अब HCF गुणा LCM करो, HCF है 13, LCM है 82, करो। तीन कम 3, 2 सॉरी 24, 5 आ जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 6 6 13 2। देखो सेम आ गया ना, तो इसका ये सेम आ गया, इसका मतलब सत्यापित हो गया, जांच सत्यापित हो गया। क्या हो गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। आया ना ये और ये, बस। देखो जब एग्ज़ाम करते हो तो इन चीज़ों को बॉक्स में लिखा करो। क्यों, जब आपकी कॉपी चेक होगी तो डायरेक्ट उसकी नज़र, जो भी एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा, उसकी नज़र सीधे आपके आंसर में पड़ेगी। ठीक है, और आपकी कॉपी अच्छी भी लगेगी क्योंकि आंसर दिख रहा होगा उसे। इसको बॉक्स में डाल दिया करो कि पता चले, उसे ढूंढना नहीं पड़े आपका आंसर की तरह। ठीक है, ऐसे। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, जांच कर लिया हमने, गुणा करके देख भी लिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, ये है 510 और 92। 510 का फैक्टर करो फिर पहले। ठीक है, करो, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से फिर जाएगा नहीं, सीधे 5 से 2 और बचा 25, 5 ही कम 5। अब देखो ये जाएगा 3 से ऊपर भी चला जाता, चलो कोई बात नहीं, पहले 3 से चेक कर लेना चाहिए था। चलो यहीं कर देता हूँ अब, 3 ही कम 3, 3 सत्ते 21, अब 17 से 1। देखो 3 से भी चेक कर लेना चाहिए था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसको सीक्वेंस में यहाँ लिख देंगे हम। उसके बाद इधर क्या आएगा, 92। तो किससे करेंगे, पहले 2 से, 2 चुको 8, 2 चुके 12, 2 से जाएंगे, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा, फिर 23 से जाएगा। ठीक है,
अब देखो इसको करते हैं, पहले निकालेंगे इसका फैक्टर क्या आ रहा है, इसका आया था 2, 3 को पहले लिख देता हूँ, ठीक है, फिर 5, फिर गुणा 17, उसके बाद 92 को। देखो ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरी कि इसको आगे ऊपर नीचे नहीं करना है, कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये जो संख्याएं हैं या भाज्य संख्या होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद आएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो एचसीएफ बराबर आ जाएगा, से आ जाएगा 2। उसके बाद एलसीएम देखो इस 2 का तो 1 2 हो जाएगा, जो बचे बाकी सब लिखो, इस 2 को भी लिखो, इस 3 को भी लिखो, इसको 5 को भी लिखो, 17 को भी लिखो और 23 को भी लिखो, ये सब लिख दिए। देखो 1 2 इसका बचा, ये 2 बचा है, 3 5 17 23, 2 3 5 17 और 23, इसको गुणा करोगे इसको, खाली इसको, तो ये आ जाएगा 4 12 17 5 85 और ये 23। इसको जब इंटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका 23,460, ठीक है। इसको खुद गुणा करना, चेक करना इसको, मैं चेक यहाँ पे भी गुणा करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये तो पूछा क्वेश्चन में, बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होना चाहिए। तो एचसीएफ होगा इसका 2 और एलसीएम आएगा 23,460 आया है, मतलब अब इसको गुणा करोगे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 12 9, इतना आ जाएगा। अब यहाँ 2 संख्या क्या थी, ये है 5 1 0 गुणा 9 2, ठीक है। इसको गुणा करोगे तो एक 0 भी था ना इधर, इतना आ गया, तो सेम आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है 9 2 0, तो ये क्या है, बराबर आ रहा है। देखो ऊपर भी मैंने किया था, मैंने ऐसे कर लिया था, तो यहाँ पे हमें ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर हमारे हो गए। जांच हमारी होगी, जांच करनी थी ना, दोनों बराबर आने चाहिए, क्वेश्चन में वही था, तो दोनों बराबर आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है ये वाला, ठीक है। तो इसको लिखेंगे अभी, पहले इसको नीचे कर देते थोड़ा। तो क्वेश्चन है 336 और 54, 336 वो 54, तो करो। दो से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 छक्की 2 अट्ठे 16, 200 करो, सही है ना। ये 4 आएगा। अब 2 से करो, फिर जाएगा 3 से, 3 7 21 1, ठीक। अब चलो, अब दूसरा क्या है 54, 54 को करते हैं। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 3 से जाएगा 3 9 27, 3 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो इसके फैक्टर आए हैं, मतलब भाज्य गुणनखंड आए हैं, वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। यहाँ से 54 के आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो क्या क्या बनेगा, एक तो ये कॉमन है दोनों में, और उसके बाद ये देखो 3 भी कॉमन है, कहीं से भी ले लो, आगे से इधर से भी ले सकते थे। तो इसका एचसीएफ हो गया 2 गुणा 3, 3 दूना 6। उसके बाद जो एलसीएम होगा वो सारे नंबर को लिखो, क्या क्या बचे, पहले तो इसको लिख दो, ये 2 हो गया और इसका 3 भी आ गया। अब बचे कौन से, ये 4 2 2 2 2 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर ये 7 है, फिर उसके बाद ये 2 3 भी हैं भी, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 3 से 3 3 9, फिर 3 से गुणा करके 27, इसको 7 से गुणा करना। अगर इसको गुणा करोगे
तो आ जाएगा 3024। खुद गुणा करके ट्राई करना, ठीक। अब देखो हमें क्या बोला था, दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, यही था ना। दोनों संख्या क्या है, 336 गुणा 54 बराबर HCF कितना है 6 और LCM कितना है, LCM कितना है इतना। गुणा करके देख लो, 6 को 24 12, ये इतना आ जाएगा। इसको भी गुणा करोगे ये आएगा यही, चेक कर लेना आप, अगर सही नहीं आ रहा होगा तो आएगा सही, आप खुद ट्राई करना, ठीक है। इसको गुणा करना दोनों को, यही यही आ जाएगा।